This conference will now be recorded. Okay, so you know that for Azure administrator, Active Directory is the backbone for every administrator, not for admin. आगे चल के अगर आप सिक्योरिटी में कुछ करना चाहते हैं, Azure Virtual Desktop या Microsoft Intune सर्विसेज या फिर आप Office 365 के पैनल को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो you can say that Azure Active Directory is the backbone for entire services. So we on page of Azure Administrator. ठीक है, और Azure Administrator पे as per the content, as per the AG 104 content, we need to manage the Azure Active Directory services. ठीक है, इन Azure Active Directory services अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? अभी तक हमने I think we discuss about to create users, right? जी different जी different जी method के जरिए, जी like as a guest user account. We discussed about bulk operation भी हो गया था क्या? बल्क यूजर आपने दिखाया था थोड़ा सा। हाँ, I think we completed. And custom domain. हाँ, What about custom domain? कस्टम डोमेन Adding. नहीं हुआ था। कस्टम डोमेन ऐड करना नहीं आपने दिखाया था। ठीक है, मतलब हमने वो आपका वो देख लिया था कि क्रिएट यूजर में एक क्लाउड कक्षा डॉट इन करके आपने मुझे बताया था कि कस्टम डोमेन मैंने ऐड की है, बट ये नहीं बताया था कि कस्टम डोमेन कैसे ऐड होती है। जी ओके, कस्टम डोमेन एडिंग। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जल्दी। ओके, कस्टम डोमेन एडिंग एंड व्हाट अबाउट एमएफए, एमएफए नहीं हुआ हमारा। एसएसपीआर? हमारा सिर्फ फर्स्ट नहीं हुआ, फर्स्ट 3 ही हुआ है हमारा मोटा मोटा। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पुराने में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? पोर्टल पे आ जाते हैं। दिस इज आवर पोर्टल, यहाँ पे आप बता दो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो। नहीं, हमने वो गेस्ट यूज़र एक बनाया था एंड उसको हम परमिशंस कैसे असाइन करनी थी वो एक बार हम रिव्यू करवा दीजिए मुझे। परमिशन इन द सेंस लाइक एज कि अगर आपको कोई रिसोर्स कि शेयर उस करना है अपने क्लाइंट को, मींस गेस्ट यूजर हाँ हाँ अकाउंट को, हाँ तो वो हाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? हाँ जी, मुझे याद आ रहा है वो IAM के थ्रू हम असाइन किया था, राइट। करेक्ट, आईएम यूजर के जरिए हम उसको हाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। इफ यू वांट आई कैन हम्म। शेयर सो यू अगेन। ठीक है, चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये अपने पास एक यूजर है, ठीक है, दिस इज आवर रूट अकाउंट जो लॉगिन किया है, एंड दिस वन इज आवर गेस्ट यूजर अकाउंट, ठीक है। अनदर गेस्ट यूजर जी अकाउंट जी जो ऐसे ही रेंडमली हमने जीमेल का अकाउंट बना के यूज कर लिया है, mannan24@outlook.com, this is my MSDN subscription, ठीक है, which is contain the MSDN subscription. You can say that it's a हाँ root. जी दूसरा जो अपना बिजनेस पार्टनर है ना, बिजनेस पार्टनर, यू कैन से दैट weekday azure@gmail.com, this is our पार्टनर जिसको हम अपनी रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं। रूट के पास जी ऑलरेडी बहुत सारी सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस बना रखा है बंदे ने, एक स्टोरेज अवेलेबल है इसके पास, कुछ नेटवर्किंग की सर्विसेज अवेलेबल है, एंड वी आर प्लानिंग टू शेयर आवर सर्विसेज टू आवर B2B एक्टिविटी। वी वांट टू कोलैबोरेट टू ईच अदर फॉर द टू मैनेज द सर्विसेज को मैनेज करने के लिए आपस में हम कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपने सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। क्लियर? जी व्हाट आर द स्टेप दैट वी नीड टू यूज? सो सबसे पहले तो हमें ये अकाउंट लॉगिन करना चाहिए, जीमेल का अकाउंट, बिकॉज जो इनविटेशन है वो जीमेल अकाउंट पे ही जाएगी। इज इट करेक्ट? जी gmail.com, I'm just going to log in it. This is our business partner, you can say that. And weekday azure@gmail.com, इसको हम लॉगिन करा लेते हैं।
and हम्म, meanwhile also need to open a portal, and इस पोर्टल को भी हम इसका सेम ही अकाउंट पोर्टल में लॉगिन ओपन करें, करना पड़ेगा। है ना? जी, वीक ठीक है। डे हाँ, एज्योर, ठीक है, सॉरी यहाँ तो पूरा देना जी, जी, पड़ेगा। जी। हाँ, ठीक। आई थिंक इट्स फर्स्ट लॉगिन, तो आपको ये कोड देना पड़ेगा, कोड देना पड़ेगा। 591175, जी, 591175, 2। हाँ 2 फॉर द वेरिफिकेशन। जी, जी, जी। ठीक है, we are able to log in our new page with the help of a Gmail account, but unfortunately I don't think we have any subscription, and without subscription we are unable to purchase anything. कोई भी एक छोटी सी भी हुँ, सर्विस हम purchase नहीं कर पाएंगे because we don't have a subscription, right? जी, 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 I'm going to minimize it. This is our root account which is login with the help of mananrawat24@outlook.com. जी, MSDN subscription इसके पास है, and if we talk about the राइट। services, so I have already created multiple services. इस जी, रूट के पास वीएम भी हमने बना रखा है शायद, यस, वेब नाम का वीएम बना रखा है, क्लाउड कक्षा नाम का वीएम बना रखा है, और एक स्टोरेज अकाउंट बना रखा है, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, जी, एज्यूर एडमिन के केस में कॉन्सेप्ट हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। एवीडी स्टोरेज हुँ, 1988, ट्रेनिंग स्टोरेज 1988, दिस ऑल आर द प्रॉपर्टी जी, ऑफ अवर रूट अकाउंट, ठीक है। हुँ, ये सभी प्रॉपर्टीज किसकी है? रूट अकाउंट की है, और जो हमारा पार्टनर है उसके पास अभी सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई भी सर्विस नहीं हुँ, रन हो रही है, करेक्ट? जी, 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 हुँ। थिंक अबाउट इट। और ये स्टोरेज अकाउंट्स आपने क्यों बनाए? मुझे ये अब नहीं समझ नहीं आया। ना स्टोरेज अकाउंट, दिस इज फॉर अदर बैच, एक्चुअली एक दूसरा बैच चल रहा था, तो उसका उसको दिखाने के लिए तैयार ओके, किए थे। अपने अपने में आएगा, वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी ना, हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे। जी, जी, मॉर्निंग ठीक है में एक सर, बैच नहीं ठीक चलता, है। मैंने आपको बताया था ना, मॉर्निंग 7:30 एक बैच चलता है अपना। हाँ, जी, 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 बताया आपने। जी, तो आप लोग आपस में ही हो, पैरेलल हो आप, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल फ्रेशर है, जस्ट बीटेक पास आउट है, तो एडी उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना, तो उसने बोला कि स्टोरेज से स्टार्ट कर दीजिए, तो उसका स्टोरेज से चल रहा है, पैरेलल है, मींस आई थिंक सेम डे से हमने स्टार्ट किया था दोनों लोग का बैच। ठीक है भाई, ठीक तो आई एम प्लानिंग टू शेयर दिस वेब, ये वर्चुअल मशीन को शेयर करना चाहते हैं किसके साथ? इस अकाउंट के साथ, विच इज वीकडे एज्यूर है। एट द जीमेल रेट वाले। समथिंग। हुँ, Currently we don't have any virtual machine, we don't have any virtual machine, right? वी डोंट So हैव एनीथिंग, यस, बिकॉज़ सब्सक्रिप्शन ही नहीं है कोई भी हमारे पास। exactly, so what you need to do, open Azure AD panel, not new user, guest user गेस्ट पे यूज़र जाएंगे। बनाएँगे। जी, डिस्प्ले नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो वीक डे डिस्प्ले नेम दे देते हैं, ठीक है, आसानी होगी समझने के लिए। हाँ, वीक डे Azure full Gmail account name, जीमेल अकाउंट, ठीक है। you are not responsible to manage the password, क्योंकि वो ऑनर है, हम उसको केवल टेम्परेरी बेसिस पे ऑथराइज करना चाहते हैं, करेक्ट? जी, That's why we are unable to find any password option. Click invite. ठीक है। तो उसको ईमेल Invitation पहुँच जाएगी, sent उसको एक्टिवेट sent करने पड़ेगा। successfully, है ना? तो आ जाइए, हाँ, बैक आ ठीक। जाते हैं पेज पे अपने, यहाँ पे क्लिक किया, और एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इनविटेशन रिसीव हुई है, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको।
थिंक वी सक्सेसफुली एक्सेप्टेड द इनविटेशन। पेज को रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। ठीक है, डन। इनविटेशन एक्सेप्ट हो चुकी है। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे स्विच डायरेक्टरी का ऑप्शन आएगा, राइट? हाँ जी। क्लिक हियर एंड यहाँ पे 2 डायरेक्टरी दिखनी चाहिए आपको। अगर आपने इनविटेशन सक्सेसफुली एक्सेप्ट किया है तभी ये डायरेक्टरी यहाँ पे हाईलाइट होगी, करेक्ट? राइट राइट राइट, ठीक है। तो आप देखिए मनन रावत 24 समथिंग करके, और ये दिस वन इज आवर करंट अकाउंट। बैक टू द पोर्टल, जी जी। रूट अकाउंट पे, और जो कुछ शेयर करना चाहते हैं आप, you want to share VM, you want to share storage, you want to share networking, anything that you purchased, है ना? जी, ठीक है। अभी इस राइट। कंडीशन में हम VM शेयर करना चाहते हैं। वेब पे क्लिक किया, एक्सेस कंट्रोल यानी IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इसको पूरा बोलते हैं। ऐड पे जाएंगे, जी। रोल बेस्ड असाइनमेंट पे रोल जाएंगे। असाइन, ठीक है जी। व्हाट यू वांट टू मेक, और उसका ऑनर, कंट्रीब्यूटर, रीडर, है ना? इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस ओके, अवेलेबल है। आई वांट टू मेक इट ठीक है। ऑनर। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग। मेंबर्स को आप ऐड करिए। मेंबर क्या है अपना, वीकडे, वीकडे, ठीक। वीकडे एंड सेलेक्ट रिव्यू एंड असाइन। वेट करेंगे असाइनमेंट। जी, ठीक है। एक बार बैक आ जाते हैं हम यहाँ पे अपने पोर्टल पे, है ना? दिस वन इज आवर ओल्ड पोर्टल, वर्चुअल मशीन। वी आर अनेबल टू फाइंड। क्या करना पड़ेगा हमें, स्विच डायरेक्टरी करना पड़ेगा। चेंज टू डायरेक्टरी, यस। अच्छा, वो डायरेक्टरी में जो शेयर किया होगा वही आएगा। वही आएगा, जो चीज आपने मैनुअली डिस्ट्रीब्यूट किया ना, केवल वही सर्विस आपको दिखाई पड़ेगी यहाँ पे। ठीक तो है सर, टू इजी। वी आर एबल टू फाइंड आवर वर्चुअल मशीन। वेब नाम की VM को हमने शेयर किया था, वो यहाँ पे सक्सेसफुली अवेलेबल है। क्लियर ना? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, अगले टॉपिक पे चले। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अब। व्हाट यू थिंक अबाउट द बल्क ऑपरेशन? अगला जो टॉपिक है बल्क ऑपरेशन, वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, बट अगर आपका कोई कंफ्यूजन लग रहा है ना इसमें, तो लेट मी नो। बल्क ऑपरेशन क्या है? नहीं, बल्क ऑपरेशन सर इजी है, ऑल गुड। मींस बस इफ यू वांट टू CSV क्रिएट अ फाइल को मल्टीपल हम अपलोड यूजर। कर देंगे और मल्टीपल यूजर्स आ जाएंगे। अगर 200 हम्म। यूजर हैं हम HR को दे देंगे, जहाँ जो भी डिपार्टमेंट होगा। नहीं तो हम खुद खुद तो लिखेंगे नहीं इतने तो नहीं नहीं, किसी को HR दे से देंगे काम कोऑर्डिनेट वो। करेंगे, वो अपनी एक्सेल सीट फॉरवर्ड कर हाँ देंगे, सिंपल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे यूजर्स आ जाएंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। जी सर। सर उसमें कोई मतलब डिफरेंट चीज़ तो नहीं है ना? मतलब यही यही है उसमें बल्क ऑपरेशंस में, राइट? सो यूज़र ज़्यादा ऐड करने के लिए और कोई ऑप्शंस तो नहीं है इसमें, ऐड ऐड ऑन में, बल्क ऑपरेशंस में? बल्क ऑपरेशन के को मल्टीपल पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से नॉट ओनली द क्रिएशन, केवल क्रिएशन ही नहीं है, अदर सर्विसेज है। अदर सर्विसेज इन द सेंस लाइक एज कि बल्क डिलीट भी किया जा सकता है, बल्क डाउनलोड भी किया जा जी, सकता है, तो ये सभी ऑप्शन है। बल्क इनवाइट भी भेज सकते राइट। हैं, है ना? समझ गया सर, दैट मेक सेंस। ठीक है। चलो ये हो गया अपने पास। अगला टॉपिक, वी कंप्लीटेड यूजर, गेस्ट यूजर, बल्क क्रिएशन, कस्टम डोमेन एडिंग, राइट? हाँ जी। और सर आज मुझे प्लीज़ होमवर्क भी देना, नहीं तो मैं ना लेज़ी हो जाता हूँ, मैं देखता ही नहीं 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 नहीं, हूँ मैं डेली बेसिस पे देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जी थोड़ा सा जी कंटेंट जी अपने पास इकट्ठा हो जाए, फिर एक एक करके ना, फिर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टास्क जी तो आपको असाइन करना ही पड़ेगा। जी। जैसे न्यू यूज़र का भी हमने कल परसों पढ़ा था, और बल्क यूज़र हाँ का भी। तो आप मुझे हाँ। छोटा सा टास्क भी दे सकते हो कि 5 यूज़र है, ये नाम पे क्रिएट करो बल्क यूज़र में ये, और उसको डिलीट करके
वो मुझे करो के दिखाओ, एटलीस्ट वो मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा ना। करेक्ट तो करेक्ट 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 करेक्ट। जी, तो वो ऐसा नहीं कि मतलब उसी टाइम आपने देना है, आप चाहे बाद में सोच के मतलब क्वेश्चनर बना हाँ के मुझे बाद में भेज देना, ठीक है ना? ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलो, कस्टम डोमेन, व्हाट यू थिंक अबाउट द कस्टम डोमेन? अकॉर्डिंग टू यू कस्टम डोमेन क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों कस्टम पड़ती है? डोमेन, कस्टम डोमेन जैसे आपने ही बताया था कि @on.microsoft हमें नहीं चाहिए, कि बाय डिफ़ॉल्ट वो बनता है, तो हम एक नई डोमेन से हम ईमेल भेजना चाहते हैं, तो पहले वो डोमेन को हमने रजिस्टर करना पड़ेगा, जो भी है डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह करके, सारा कुछ करके वो अप एंड रनिंग है, तो उसको कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे फीचर होगा कोई, तो तभी हम वहाँ पे डोमेन डिफरेंट का ऑप्शन आएगा, तो तब हम वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जब हम न्यू यूज़र बनाएंगे तो वो ईमेल वहाँ से सेंड होगा, फिर वो यूज़ होगी फिर। एम आई राइट कि रॉन्ग? करेक्ट 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 करेक्ट। तो इसमें देखो, दो चीजों को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एक तो प्रोवाइडर, प्रोवाइडर इन द सेंस जो वर्ल्ड वाइड डोमेन प्रोवाइडर हैं, कंपनियां हैं बहुत सारी, उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जी जैसे जी जी। मैंने एक डोमेन खरीद रखा है godaddy.com से, ठीक है, हाँ जी। हम्म, पॉपुलर डोमेन साइट की डोमेन प्रोवाइडर कंपनी है godaddy.com। होस्ट गेटर, नेम हाँ चीप, जी एन नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो लेट मी गोडैडी ओपन। काफ़ी फेमस है। पुराना है, फेमस है। साइड ग्राउंड करके भी है एक, यूज़ करते थे पुरानी कंपनी में। विच वन? साइड ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे तो मोस्टली यही सब चलते हैं, ये वाला। यही यही चलते हैं, गोडैडी ज़्यादा चलता है। तो आपका जो क्लाउड कक्षा है यहाँ पे परचेज किया आपने गोडैडी से? हाँ, क्लाउड कक्षा एंड टीच मी क्लाउड, दोनों डोमेन मैंने यहाँ पे परचेज कर रखे ठीक ठीक ठीक, नाम बढ़िया है सर। हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने इसका अकाउंट नेम भूल गया हूँ मैं। अकाउंट नेम आपकी ईमेल में होगा। बहुत पुराना अकाउंट है ये, अभी का नहीं है। जी मैंने जी। मैक में ना इसको लॉगिन करके रखा है, तो कभी रिक्वायरमेंट ही वो नहीं आपको पड़ती कि भूल उसको गया लॉग होगा। आउट करें, है ना, तो वो ये पंगा मैक में देखिए, मतलब यूजर नेम भूल गए आप? यूजर नेम दोनों चीज भूल गए हैं। मैक खोल के देखो एक बार, क्या हाँ, वही यूजर वही नेम है? वही 38580। मुझे लग रहा है आप पासवर्ड भूल गए हो। अकाउंट नेम भी अभी जस्ट इसी से निकाल रहा हूँ, 3858097।
yahoo.com yahoo.com का भी टाइम था यार। हम्म, इसके साथ एक ऑर्कुट आया था, याद है आपको ऑर्कुट? और कुछ आया भाई स्क्रैप बुक होती थी उसमें याद है। उसका इस्तेमाल चैटिंग के लिए करते थे बस। हाँ हाँ, याहू में याहू मैसेंजर होता था याहू मैसेंजर तो था भी, ऑर्कुट से भी चैटिंग होती थी जी 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 जी। साइबर कैफे में वो जा जाके। ऑर्कुट तो गायब ही हो गई। हाँ, बीच में ये भी जो है ना डोनेशन मांग रहे थे ऑर्कुट वाले ऑर्कुट, ये नहीं नहीं, ये याहू वाले। अभी नहीं, मतलब 4-5 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा। ऑर्कुट तो मेरे ख्याल से किसी ने खरीद ली होगी ना, कि नहीं अभी तो ऑब्सोलेट ही हो गई है। हाँ, नहीं, क्योंकि इसमें आई थिंक जिनके पास ऑलरेडी है वो तो कभी नहीं खर्च परचेज करेंगे। हम्म। जी। चलो, सो एक पैनल अपने पास यहाँ पे एज्योर पोर्टल है, विच इज एक्टिव डायरेक्टरी में जाते हैं, कस्टम डोमेन नेम्स पे हाँ जाते हैं। ऑलरेडी मैंने कस्टमाइज कर रखा है, इसको ऐड कर रखा है, बट आई एम गोइंग टू रिमूव इट, ठीक है, ताकि हाँ जी प्रैक्टिकल दिखा सके। क्लाउड कक्सा। जी। और यहाँ पे डोमेन का क्या काम है, मतलब आप अपने हिसाब से समझाइए मुझे। क्लाउड, नहीं नहीं, कहाँ पे? एडमिन के केस में। हाँ यहाँ पे, हाँ एजोर में। अब विद द हेल्प ऑफ एज्योर, डे वन हमने डिस्कस किया था, एज्योर एडी इतना पावरफुल टूल माना गया है कि इस टूल के बिना, इस सर्विस के बिना, नॉट अ टूल, इस सर्विस के बिना आप इंट्यून को नहीं मैनेज कर पाएंगे, आप ऑफिस 365 नहीं मैनेज कर पाएंगे। आप अगर एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप एवीडी इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, नॉट पॉसिबल। जी जी ठीक है। तो नॉट ओनली फॉर द एज्योर सर्विसेज, जो बाकी के प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के, उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। जी। चलो, अभी ये डिलीटिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज हमने कुछ यूजर्स इससे एसोसिएट कर रखे थे, कोई दिक्कत नहीं हो तो हम फिर से ऐड कर लेंगे। नाउ इट्स ब्लैंक, हाँ वी जी हैव ओनली वन यूजर विच इज डिफॉल्ट यूजर। हाँ अब जी। अगर आप यूजर पे जा करके कोई भी यूजर क्रिएट करेंगे ना, लाइक एज आई वांट टू क्रिएट विद नेम ऑफ हाँ एक्स हाँ वाई हाँ। जी, तो ये केवल आप देखिए एक ही डोमेन दिखाई पड़ रहा है, वो भी ऑन माइक्रोसॉफ्ट डोमेन डॉट एक कॉम ही को है। प्रेजेंट कर रहा है। मीन्स समझ गया हमारे जी। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम को तो ये प्रेजेंट भी नहीं कर रहा है अभी करंट टाइम पे, करेक्ट? जी सही है। चलिए, चलिए कस्टम डोमेन पे चलते हैं फिर से। ऐड कस्टम डोमेन का आइकन है हाँ यहाँ जी पे। डोमेन हाँ नेम जी अपना क्लियर ही है, क्लाउड कक्सा डॉट इन। हाँ जी। और उसके बाद फिर हम इसको करते हैं ऐड डोमेन। हाँ ऐड डोमेन ऐड करने के बाद दो डिफरेंट तरीके के रिकॉर्ड आएंगे, वन इज txt, अनदर इज हाँ जी mx। हाँ जी। कोडेरी डॉट कॉम पे ये जाइए आप। किसी ओके, सॉरी, ये यहाँ पे हमने मैचअप करने पड़ेंगे अपने हाँ, डोमेन से। कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे, ओके यस। ठीक है। क्लाउड कक्षा को ओपन किया हमने, क्लाउड कक्षा को ऐड करना चाहते हैं। मैनेज डोमेन। इट इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। हाँ जी कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे देखिए फिर से मैनेज डीएनएस का ऑप्शन आया, मैनेज डोमेन के बाद मैनेज हाँ जी डीएनएस। पुराने रिकॉर्ड हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें नया रिकॉर्ड ऐड करना है। हम्म
ठीक है। सो these all are the default record जिनके थ्रू हाँ हम हाँ वर्ल्ड वाइड अपने डोमेन को एक्सेस कर पाते हैं। तो नो नीड टू मेक एनी चेंजेस ऑन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, बट हमें नया रिकॉर्ड ऐड करना है। जी पहला रिकॉर्ड है txt, दिस इज द वैल्यू डेस्टिनेशन पॉइंट एड्रेस कॉपी @ 3600 डिफॉल्ट वैल्यू हाँ जी। एट txt एंड @ सो सर ये वाले जो आप वैल्यू है आपने पोर्टल से कॉपी की, सो पोर्टल को कैसे पता चला कि ये है वैल्यू टीएक्सटी की? नहीं नहीं नहीं, नहीं समझ पाया। इसकी बात कर रहे हैं हम। जी मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ही आपने कॉपी किया तो ये इसको कैसे पता चला? बिकॉज क्लाउड कक्षा आपकी डोमेन तो ऑलरेडी बनी हुई है, राइट? उसमें टीएक्सटी हाँ, रिकॉर्ड वगैरह आपने ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो वहां से कॉपी यहाँ पे करना चाहिए ना, तो यहाँ से आप क्यों कॉपी कर रहे हैं वहां पे? नहीं, जो प्रोवाइडर है ना उसको, सी, दिस इज आवर अकाउंट, एज्योर पोर्टल हमारा अकाउंट है, राइट? हाँ जी। godaddy.com के ऑनर आप हैं या नहीं है, ये आपको अप्रूवल देना पड़ेगा। जी। या आप एज्योर एज्योर के ऊपर, आप एज्योर के ऑनर हो, आप ही इस अकाउंट डोमेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस वेरिफिकेशन के लिए जहां से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने डोमेन को ऐड करेंगे ना, उसका वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट। सो आप वहां पे ऐड करके ये वेरीफाई कर रहे हैं हाँ, वेरीफाई कर इसको? रहे हैं ना, तभी तो वेरीफाई करेगा, अदरवाइज जरा से भी गलती हो जाएगी, ये वेरिफिकेशन नहीं देगा हमें। हम्म। ओके, राइट, ठीक है। सो ये सॉरी सर, मेरे ना डीएनएस रिकॉर्ड के इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरे कर क्लियर हो जाए वो। तो ये रिकॉर्ड्स कैसे आए हैं इसके पास, ये वाले MS = MS66? सो ये पहले ही होंगे ना ना, डीएनएस रिकॉर्ड में? डिफॉल्ट रिकॉर्ड है ये डिफॉल्ट ओके रिकॉर्ड है जो आपका प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है, मींस एज्योर हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, राइट, ठीक है। तो ये हम ऐड कर रहे हैं अपने गोडैडी के डोमेन में। करेक्ट। ठीक है, चलो ठीक है, आगे करते हैं। बिकॉज व्हाट हैपन, ये जो डोमेन है ना बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल माना गया है। ठीक है, कि अगर जरा सा जी। भी गलती से भी किसी के हाथ में ये रिकॉर्ड लग गया ना, तो वो हाँ जी। जितना चाहे अमाउंट मांग सकता है और वो लीगल है। मीन्स ओके, अगर आप राइट। facebook.com परचेज कर लेते हैं ना, तो आप बेच सकते हाँ हो, जी। ये है, सेल एंड बाय का प्रोसेस है यहाँ पे। अगर आपका डोमेन ओके। बहुत पॉपुलर है और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो ये लीगल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? सर MS लुकअप में फिर वैसे भी पता चल जाएगा ये एनएस रिकॉर्ड लुकअप तो? में, हाँ, एम बट वो एम एस एसोसिएट, MX लुकअप। एनएस लुकअप होता है, एनएस लुकअप मल्टीपल ऑप्शन है वो रिकॉर्ड पता करने के। हाँ जी सर, सॉरी, वो एक MX टूल बॉक्स है ना, उससे भी पता चल जाएगा वो तो, नॉट एन इशू, राइट? नॉट एन इशू, बट अगर आपका डोमेन किसी वेबसाइट से एडेड है, ठीक है ना, किसी भी हम्म। वेबसाइट से एडेड है या किसी डोमेन से एडेड है, तो उस केस में आप उस रिकॉर्ड का कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, वो रिकॉर्ड वही दिखाएगा जो एडेड है, आपको नया रिकॉर्ड नहीं दिखाई पड़ेगा ना। ओके ओके ओके, नया रिकॉर्ड नहीं दिखाई पड़ेगा। सॉरी, मुझे समझ नहीं लगी सर ये बात। आप मुझे ये थोड़ी ड्राइंग करके बता दीजिएंगे कि कैसे, मतलब आप न्यू ऐड कर रहे हो और कैसे ये वर्क चलो, करता है मैं डीएनएस बता देता रिकॉर्ड, हूँ विच इज द पार्ट ऑफ, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं नहीं, आई एम गोइंग टू डिफाइन यू। ये आपने एक बिजनेस ओपन किया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आपने कोई एक बिजनेस ओपन किया ऑनलाइन लर्निंग का, जी। ये आपका डोमेन हो गया, और आपने डोमेन परचेज किया क्लाउड कक्षा। हाँ जी। ठीक है, डोमेन का ऑनर, हाँ, ठीक। मीन्स डोमेन ऑनरशिपिंग अपने पास है, बट जो प्रोवाइडर है वो कौन है? godaddy.com, दिस इज द प्रोवाइडर। गोडैडी है, ठीक है, समझ गया, क्योंकि हमने वहां से परचेज किया है। ठीक है,
और आपने इस हाँ ठीक है, डोमेन को लाइव कर रखा है। लाइव इन द सेंस कि आपकी ये वेबसाइट रन कर रही प्रोडक्शन है, में है, ठीक है, ठीक है। वेबसाइट रन कर रही है, ठीक है। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में है। एंड नाउ जी। एक बंदा हैकर टाइप का या अटैकर जो है अपना लैपटॉप लेकर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, क्लियर, हम्म। एमएक्स टूल के जी। जरिए, एनएस लुकअप के जरिए या मल्टीपल फुटप्रिंट टूल के जरिए इन्होंने क्या किया कि क्लाउड कक्षा को फेच किया और क्लाउड कक्षा ने इनको 2-3 रिकेट प्रोवाइड कर दिए। नॉट एन इशू, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। इसने आपको एमएक्स रिकेट प्रोवाइड कर दिया, इसने आपको टीएक्सटी रिकेट प्रोवाइड कर दिया, ए रिकेट प्रोवाइड कर हाँ दिया, हाँ। एनएस रिकेट प्रोवाइड कर दिया। ये जो रिकेट आपको मिल रहे हैं ना, विच इज ऑलरेडी इन यूज। हम्म। जब आपने वेबसाइट को होस्ट किया था ना इस सर्वर के जरिए, इस वेबसाइट को जब आपने हाँ होस्ट जी। किया था, तो उस वेबसाइट को लाइव करने के लिए यहाँ से इस सर्वर का रिकॉर्ड उठा करके आपने यहाँ पे पेस्ट किया था, हम्म। ठीक है। जी। अगर आपका डोमेन लाइव नहीं है, अगर ये डोमेन लाइव नहीं है, तो आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं हम्म। मिलेंगे। हाँ जी। क्लियर हुआ अभी? ठीक। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। तो रिकॉर्ड होते किस लिए हैं ये वाले? हर एक रिकॉर्ड की इनका अपनी पर्पस वैल्यू क्या होती है? है। हाँ, हर एक रिकॉर्ड की अपनी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे अपने पास दो रिकॉर्ड है, एक है टीएक्सटी रिकॉर्ड, दूसरा है एमएक्स रिकॉर्ड, राइट। जी। एक टीएक्सटी रिकॉर्ड है और दूसरा एमएक्स रिकॉर्ड है। टीएक्सटी जो है ऑनर शिपिंग को वेरीफाई करता है हम्म। कि यू आर जी। ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम, और हाँ एमएक्स जी। रिकॉर्ड जो है वो कंफर्म करता है कि आप मेलिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। मेल एक्सचेंजर बोलते हैं एमएक्स हम्म। रिकॉर्ड को, ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है, डन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ऐड करें अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। करो ऐड। इस वैल्यू को कॉपी करो, डोमेन पे आओ, टीएक्सटी रिकेट को पेस्ट किया, डिफॉल्ट में जाकर के आपको 3600 टीटीएल दे देना है, टाइम टू लीव, और ऐड कर देना है। हम्म। पहला रिकेट, नाउ प्रोसीड विद सेकंड रिकेट। दूसरा रिकेट कौन सा है? एमएक्स रिकेट। एमएक्स रिकॉर्ड। और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एमएक्स रिकेट पे, डेस्टिनेशन वैल्यू, प्रियोरिटी और 3600 एट द रेट, कॉपी करो वैल्यू को, पेस्ट, टीटीएल वैल्यू 3600, हम्म। प्रायोरिटी में यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसकी प्रायोरिटी, पेस्ट, ऐड। हम्म। दोनों रिकेट हमने सक्सेसफुली सेव कर दिए, एमएक्स रिकेट एंड टीएक्सटी हम्म। रिकेट, बोथ रिकेट कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। हाँ हाँ। अब आप वेरीफाई करिए, इसको क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन पे, डन, वेरीफाइड, मेक इट प्राइमरी, यस आई हम्म। वांट टू मेक इट प्राइमरी। अब आप देखिए क्लाउड कक्षा डॉट इन रेडी टू यूज। हम्म। ठीक है जी। प्राइमरी सर क्या मतलब था इसमें? कि बाय डिफॉल्ट जब आप यूजर क्रिएट करेंगे ना, तो उस यूजर में बाय डिफॉल्ट ये नेम आ जाएगा। ओके ओके ओके। गॉट इट। अगर हम यहाँ पे ठीक। यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो प्राइमरी में यही दिखाई पड़ेगा, क्लाउड कक्षा। ये बेनिफिट है हम्म। मेक इट प्राइमरी करने का। ठीक है जी। और जो ये रिकॉर्ड है अपने TXT MX रिकॉर्ड, सो ये चेंज हम्म। भी होते रहते हैं कि अगर मान लो आपने GoDaddy की जगह किसी और होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है, सो नेम सर्वर ही चेंज होगा ना, कि बाकी TXT रिकॉर्ड तो सेम ही रहेंगे अगर एजर पोर्टल होगा हमारा? नहीं नहीं, बिल्कुल चेंज होता रहता है, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी फिर कंसर्न हो जाएगा ना, हाँ राइट। है ना, ये सिक्योरिटी सो फिर कंसर्न बाद हो में फिर जाएगा हर बार। वेरिफिकेशन करना पड़ेगा हमें?
हाँ, बंदे को एक बार ही आपने कॉन्फ़िगर करने के लिए दिया, उसने सेव करके रख लिया। इन फ्यूचर वो कहीं पे भी मिसयूज़ कर सकता है। आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन यू वन लाइव एक्टिविटी। आपको आप कब से इंडिया बाहर ऑस्ट्रेलिया कब से हैं? मुझे सर लास्ट 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए। यहाँ पे एक कंपनी है अर्बन क्लैप के नाम से, आपको पता होगा शायद। अर्बन क्लैप, हाँ जी पता है जी। हाँ, अब वो अर्बन कंपनी बन गई है। जी। ठीक है ना? इसके साथ कंडीशन ये हुई थी, अर्बन क्लैप का जो डोमेन है ना, वो इनके किसी हाँ एम्प्लॉय जी। ने इसको रिन्यू नहीं किया था। इसको रिन्यू कराना पड़ता है हर साल। 1 साल, 3 साल, 5 साल के हम्म। लिए आप इसको परचेज करते हैं, ठीक है? तो हाँ जी, हाँ अनफॉर्चुनेटली जी। किसी बंदे ने, आई डोंट नो कि क्या हुआ था, भूल गए थे इनकी आईटी कंपनी ने कि इस डोमेन को रिन्यू नहीं कराया था। तो किसी नोन हाँ ने हाँ। या अननोन ने इस डोमेन को परचेज कर लिया, urbanclap.com, राइट? ओ राइट, ओके। हाँ तो हाँ। इनको अब जब उससे वो परचेज करने के लिए बोले तो वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट मांग रहा था। मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट मांग रहा था कि आई कैन शेयर विद यू, बट आपको ओके इतना पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है? तो इन्होंने क्या किया ओके कि ओके राइट। हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई लोगो वगैरह चेंजेस नहीं करेंगे, हम अपनी कंपनी का नाम ही बदल देते हैं, अर्बन क्लैब की जगह पे ना हम्म अर्बन कंपनी कर देते हैं। तो इन्होंने अर्बन कंपनी का डोमेन खरीद करके उसकी वेबसाइट और एप्लीकेशन सबको चेंज कर दिए। गॉट इट। ठीक है। तो दैट्स वाई सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा होता है। देखो अभी तो कोई पॉपुलैरिटी नहीं, क्लाउड कक्षा की कोई पॉपुलैरिटी नहीं। अब यहीं पे आप amazon.in हम्म। की बात करें, जो हमारी शॉपिंग साइट है, राइट? यू नो हाँ जी। दैट ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी वो। हाँ जी। सर अमेज़न का आप अगर एमएक्स लुकअप करोगे तो हमारे पास तो रिकॉर्ड आ ही जाएँगे उसके भी, राइट? वो रनिंग रिकॉर्ड है ना, उससे हम कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। ओके, ओके, ओके। सो जो वो मेन हाँ, उस जो होस्टिंग रिकॉर्ड होंगे वो मेन होंगे, राइट? वो मेन होने चाहिए ना। ओके, 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 ओके। पर आपने गोडैडी पे अ, यहाँ से कॉपी किए, बट आप बोल रहे हो जैसे अमेज़न में वो मेन है। पर ऐसे गोडैडी में भी आपके होने चाहिए, वो भी मेन होने चाहिए थे। पर आपने यहाँ से कॉपी किए। GoDaddy.com तो रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करता है ना, राइट, हाँ जी। जहां से आप अच्छा प्रोवाइड मतलब करेंगे। जो आपने प्रोवाइड कर दिया वो फाइनल है आपके अब। हाँ, हमारा तो ये जो रिकॉर्ड राइट। हमने अभी प्रोवाइड किया ना, इसको सिक्योरिटी देनी है हमें। ओके 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 गॉट इट। ठीक है, अभी ये आपका फाइनल हो गया। अब आप पर आप डिलीट भी कर सकते हो, राइट? नहीं, अगर डिलीट करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है, जो godaddy डॉट डॉट क्लाउड कक्षा डॉट इन है ना, ये काम करना बंद वो कर वेरीफाई देगा। नहीं होगा। वो वेरीफाई नहीं होगा, वहां से ओ। सर्विसेज इमीडिएट ब्लॉक कर देगी, सारी सर्विसेज। पर पहले आपने डिलीट किए थे कुछ रिकॉर्ड, राइट? नहीं, डिलीट करके फिर से हमने ऐड किया ना अभी। जी 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 ठीक है। सॉरी सर। जस्ट कंफर्म कर रहा था आपने मैं डाउट्स कि जो भी मेरे क्वेश्चंस थे। ठीक है, ऑल गुड अब। आई होप यू गुड विद कस्टम डोमेन। ठीक है यहाँ जी तक? जी समझ लग गया सर। थैंक यू। थोड़ा ज़्यादा ड्रैग हो गया बट ऑल गुड। ना, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एडमिन, स्पेशली एडमिन, क्योंकि एडमिन वाला बंदा ही आगे जाके सिक्योरिटी में मूव करेगा। तो इफ यू प्लान टू हम्म बी एक्सपर्ट इन एज्योर सिक्योरिटी, तो एडमिन का एडी पार्ट तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, विच इज मैंडेटरी। हम्म। नहीं नहीं ठीक है सर। थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट चले अभी। अगला इंपॉर्टेंट हाँ टॉपिक नेक्स्ट है, चलते हैं। विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जस्ट गोइंग टू डिफाइन यू another important topic of एमएफए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड एसएसपीआर। अभी इन्होंने कंबाइंड कर दिया, ये थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट का चेंजेस अच्छा है कि इन्होंने कंबाइंड कर दिया जी। एमएफए एंड कम
SSPR. हम्म, ठीक है, व्हाट यू थिंक जी। अबाउट द MFA? MFA is मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे फॉर द सिक्योरिटी रीजंस अगर हम सीधा लॉगिन करते हैं, किसी को भी पासवर्ड पता चल सकता है, हैक कर सकता है। बट अगर हमारे पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो कोड जाएगा आपके फ़ोन पे, या कॉल या टेक्स्ट जो भी है, सो आपके फ़ोन पे जाएगा। फ़ोन तो यू नो चोरी होना मुश्किल है, हो भी सकता है बट दैट्स वेरी लेस चांसेस। तो आपके फ़ोन पे आएगा कोड, तो कोड लगाएंगे तो सो इट एनहांसेस योर सिक्योरिटी। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते सिर्फ पासवर्ड के ऊपर। गॉट इट? ठीक है, हाँ। लेकिन यू नो हाँ। दैट हम, देखो, अगर एक ही जगह पे काम करते हैं, या एक जगह पे नहीं काम करते हैं, और हमने कोई अकाउंट जो है सिर्फ पासवर्ड के बिहाफ पे सिक्योर कर रखा है, तो इजी गेस किया जा सकता है किसी का भी पासवर्ड। ठीक है ना, बंदा अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेगा, या जो कॉमन पासवर्ड वो यूज करता हो सकता है वही पासवर्ड हो, है ना, एक एक कॉमन पासवर्ड सभी का हैक हो रहता सकता है आराम से। है ना, आसानी से उसको हैक किया जा सकता है। बट जब आप इसी हम्म, वजह से इस हैकिंग को कम करने के लिए आप देखिए कैप्चा को लाग दिया गया है मार्केट में। यू नो अबाउट द कैप्चा, हम्म, राइट? कि कैप्चा जी से क्या होगा जी कि जी। बंदा जो है ना डीडोस अटैक नहीं कर पाएगा, या और भी बहुत सारी चीजें जो है नहीं परफॉर्म कर पाएगा। सेकेंड लेयर ऑफ जी जी। सिक्योरिटी बोला जाता है इसको। ठीक है, हमने हम्म, आपको पासवर्ड जी। अपना भी बता दिया, तब भी आप अपने हमारे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि अ, हमने उस पे MFA लगा रखा है। जब भी आप लॉगिन करने की ठीक है। कोशिश करेंगे, हम्म, राइट, सो उस केस में आप सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी दे देंगे। और दूसरा है अपने पास SSPR। इसके बारे में कुछ आइडिया? SSBR मैं पहली बार सुन रहा सर। सॉरी सर, मेरी पंजाबी भी आ रही विच। मैं पंजाब तो वैसे बिलोंग करता हूँ, तो होप आप अंडरस्टैंड मे बी ना करते हो, तो मैं हिंदी ही बोलूँगा। नहीं, बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। पंजाब में मेरा खुद का ऑफिस है ना, मेरा एक ब्रांच है चंडीगढ़ में, तो वहां पे जाना, वहां के हाँ, बंदे को ट्रेनिंग देना मेरे ऑफिस में, तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाबी आंदी है थानू? उतना नहीं, बस थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, चलो तो ठीक पूरी है सर, तरीके से ठीक, रिप्लाई नहीं दे सही है, पाते। सही है। पंजाब में ठीक है कहाँ से सर, हो? ठीक है। मैं अमृतसर तो हाँ सर, मेनली। अमृतसर। अमृतसर में एक बंदा है मेरा, बहुत मतलब स्टूडेंट है अभी, तो बहुत ज्यादा खास हो गया है वो। जी ठीक है जी, ठीक है। हाँ, मैंने सुना है सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के बारे था, मैं सुनया हैगा। हेलो, 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 हेलो,